लेकिन जो छठ पर्व है ना बहुत अच्छा पर्व है। तो मतलब क्यों मनाते हैं? इसका कुछ कारण बताइए। इसके पीछे कुछ होगा कारण, इतना तो नहीं बता सकते हैं आप सब। ठीक है, आपका नाम? सपना वर्मा। थैंक यू। वेलकम। एक सवाल पूछना है, पूछ सकते हैं क्या? बोले कि सबसे पहले छठ कौन मनाए थे? पापा बता देंगे। बोले कि सबसे पहले छठ कौन मनाए थे? ये तो हमको कोई पता नहीं है। नहीं पता है। कब बना था? इधर आ जाइए। कब बना था? ये भी पता नहीं है, लेकिन ये हिंदू धर्म का पर्व बहुत सुंदर है। इसमें साफ सुथरा पूरा है। ठीक है, ज्यादा अगर विशेष पूछना है तो इससे बात कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं क्या सबसे पहले जो छठ पर्व है कौन मनाए थे? राम जी और सीता जी। उन्हें रावण का वध का क्या पाप लगा था, इसलिए उन्होंने पहली बार अपने शुद्ध करने के लिए छठ पूजा किया था। तो कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है छठ? ज्यादा तो बिहार में ही मनाया जाता है, इससे ज्यादा हमको नहीं पता है। क्यों मनाया जाता है? पता नहीं। सबसे पहले क्या बोल रहे, नहीं समझ रहा हूँ मैं। पूरे मेरा गांव यहाँ नहीं है, मेरा गया जिला का। गया जिला के तो बिहार के है ना, तो मतलब सबसे पहले जो छठ पर्व है ना तो कौन मनाए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता है। आप किसी को पता है आप लोग में? सबसे पहले छठ कौन मनाए थे? राम और सीता। राम और सीता। ये कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये नहीं पता है। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 12। आपको ये भी नहीं पता है? अच्छा, तो क्यों मनाया जाता है छठ? छठ पर क्यों मनाया जाता है? ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या आपसे? कैमरा उधर है। नहीं है। छठ के बारे में पूछना था। छठ पर्व क्यों मनाते हैं? हम लोग हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसलिए मनाते हैं। तो सिर्फ खाली बिहार का ही है? जी, बिहारी लोग ज्यादा करते हैं छठ पर्व, इसलिए ये प्रसिद्ध है। कौन कौन सा राज्य में होता है? ये बिहार राज्य में ज्यादा होता है। वही राज्य में होते हैं? ज्यादातर स्टेट बिहारी में होता है। हम लोग बिहार वासी ज्यादा करते हैं। तो क्या कारण है, मतलब हम लोग क्यों करते हैं छठ? क्योंकि सीता जी फर्स्ट टाइम की थी। सीता जी आए थे? नहीं, सीता जी की थी फर्स्ट टाइम। सीता जी किए थे? राम सीता दोनों? नहीं, बस सीता जी शायद की थी। बस सीता जी किए थे। किनके लिए? राम जी के लिए की थी। तो मतलब क्या कारण है इसके, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसके लिए जो भी आप इनसे छठी मैया से मांगो वो विनती पूरी हो जाती है, इसी कारण से ज्यादा हम लोग मनाते हैं। तो अपना मनोकामना हो या परिवार को आगे बढ़ाने के लिए? ठीक ठीक है, आपका नाम? पूजा देवी। थैंक यू। आपका? अंशिका कुमारी। थैंक यू। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, सवाल पूछ सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या छठ पर्व सबसे पहले कौन मनाए थे? नहीं पता है। सीताराम। कौन बना था? ये मुझे नहीं पता। क्यों मनाते हैं छठ पर्व, इसके पीछे क्या कारण होगा? कुछ कारण बताइए। आप छठ कर रहे होंगे तो उसके पीछे कुछ कारण होगा ना? भैया मैं अच्छा, नहीं पता है। अच्छा, नहीं। हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? रवि रंजन कुमार। घर का हूँ आपका? रूपापुर। रूपापुर। अच्छा, तो क्वेश्चन है आपसे, मतलब सबसे पहले छठ पर्व कौन मनाए थे? शायद माता सीता मनाई थी जब लंका से लौट रही थी। तो कब मना? कैमरा किधर है पहले बता दी। कब मना था? शायद 14 वर्ष के वनवास के बाद वो शायद लंका से लौट रही थी। अच्छा, तो लौटते टाइम वो कुछ मनाई थी। कहाँ पे मनाई थी इसका कोई जानकारी नहीं है हमें। समय कब, मतलब क्या समय काल क्या था? समय काल भी ध्यान नहीं। रामायण काल ही था, तो रामायण काल होगा ना? हाँ, तो वो तो मतलब त्रेता ही तो नहीं। मतलब कौन कौन सा स्टेट में मनाया जाता है? मुख्यतः बिहार, यूपी और झारखंड में मनाया जा रहा है। बस 3 ही जगह? मुख्य तौर पर वैसे तो मैंने बिहारी लोग जहाँ जहाँ बसते हैं वहाँ मनाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर बेसिकली बिहार, झारखंड और यूपी के लोग मनाते हैं। क्यों, मतलब छठ मनाते हैं हम लोग? सुख और समृद्धि के लिए, शांति के लिए। और ये छठ नहीं, इसको छठ को पर्व नहीं, जैसे देवों के देव महादेव होते हैं वैसे ही पर्व नहीं महापर्व इसे कहा गया है हमारे यहाँ। थैंक यू सर।
नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार प्रभात। अच्छा, अभी घर कहाँ हुआ? मेरा घर अबगिला अरवल में पड़ता है, बैदराबाद के बगल में। अच्छा, अबगिला पंचायत है। तो आप यहाँ परिवार के साथ अपने आए ना? यहाँ अपने ससुराल है रूपापुर में, वहीं से लोग आए हैं। आस्था का पर्व है हिंदू का सबसे बड़ा, तो यहाँ आ गए हम लोग। मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो छठ पर्व है वो कौन मनाए थे, कब मना था? सबसे पहले देखिए, छठ तो मनाए थे जैसे इनका जो कर्ण की माँ जो हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसे इसको 100% नहीं कहा जा सकता है कि मे बी नॉट श्योर, बट वैसा कहा जाता है कि कर्ण की माँ भी सबसे पहले छठ मनाए। लक्ष्मी जी ने भी छठ मनाया, सीता लंका से सीता भी माँ लौट के आई तो छठ मनाई। यहीं से परंपरा शुरू हुआ। अच्छा। और हमारी माँ बहन सब लोग छठ मनाना शुरू किए। तो हम लोग पढ़ते हैं तो 3 काल बताया जाता है, एक माता सीता का और एक द्रौपदी का और एक जब से राज्य काल स्टार्ट हुआ उस समय। तो ऐसे तो सीता जो और राम जी हैं वो तो पुराना काल है, तो वो लोग उन्हीं को ज़्यादा मानते हैं। हाँ, जैसे देखिए, राम जी का जो कहानी है, राम जी का जो जीवन है ना, वो हर एक धर्म को, हर एक सिस्टम को, मतलब जो सिस्टमेटिक ढंग से जोड़ता है। हाँ, जैसे उन्होंने अभी बहुत सारी, अभी बात चलेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं कि राम जी की जितनी भी जीवन कला है, उनका बन जाना, वहाँ से लौट के आना, माँ सीता जी को एक हिरन के पीछे भागना, है ना, जब सोने के लंका में थे, समझ गए ना, तो उनको अच्छा नहीं लगा, और जब जंगल में थे तो एक छोटा सा सोने का हिरन उनको पसंद आया। बात समझिए, एक लॉजिक है ना लॉजिक, कि जब उनको सोने का हिरन पसंद था और वहाँ उनको खुद मन नहीं लग रहा जहाँ सोने के लंके में चले गए। ये लॉजिक है, इस सिस्टम में समझाता है कि ये कहानी जीवन जीने का जो है ना मैनुअल है। जो रामायण जो हुआ हम लोग का, जैसे कोई टॉय खरीदिएगा ना, जैसे माइक खरीदे होंगे, तो इसमें एक मैनुअल मिला होगा कि इसमें चूटा का क्या सीन है, इसमें क्या सीन है, इसका कैसे चलाएंगे, इसको कहाँ लगाएंगे, सब एक मैनुअल है। तो जिंदगी जीने का अगर कोई मैनुअल है तो हमारा रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है। इस तरीके की जिंदगी जीने का जो मैनुअल है, तरीका बताता है कि जो पहले जो हमारा जो रामायण हुए, तो लेकिन दुर्भाग्य है ना कि उसको स्टडी न लोग करता है। बहुत लोग इसके बारे में स्टडी नहीं करते। हाँ। जैसे मैं अभी मुस्लिम के बारे में बता दे कि मुसलमान एक शब्द है, मुसल्लम है ईमान जिसका, उसको कहते हैं मुसलमान। मुसल्लम है ईमान मतलब बहुत पाक साक व्यक्ति होगा वो मुसलमान है। अभी देख लीजिए, अभी ऐसा है नहीं, समझ गए? अभी कहाँ पर है, नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं, अभी क्या है, जो बहुत सारे रिदम फैला दे रहे हैं लोगों ने, एक्चुअल जो पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, वो या महाभारत पढ़ ले, या रामायण पढ़ ले, या कुरान पढ़ ले, एक बार कोई महाग्रंथ को पढ़ ले, उनके मन से भ्रांति खत्म हो जाएगी और केवल उसमें यही पाएंगे वो कि जीवन का जीने का जो शैली है, जो मैनुअल है, यही हमारा धर्म है और कुछ नहीं है सर। हाँ, धर्म तो हमें यही बताता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हाँ। और आगे कैसे चलना है ना। जैसे अब डॉक्टर के नाते एक चीज़ बता देते हैं, जैसे अब छठ पर्व स्टार्ट किए, एक सांझ जब हम खाना खाते हैं, दूसरे सांझ खाना नहीं खाते तो भूख लगता है। दिस इज अ मेंटल सिम्टम। हमको समय पे भूख लगता है, समझ गए ना। अब हमको खाना चाहिए, अगर नहीं मिला तो सुबह में भी भूख लगेगा, और नहीं मिला तो घर में लड़ जाएगा लोग कि शाम को भी नहीं दिया, सुबह को नहीं दिया। यहाँ देखिए, यहाँ मेंटल को बता दिया गया ना कि अगले 3 दिन तक हमको अच्छे से रहना है, माने भूखे रहना है, समझ गए। तो सुबह में भी भूखे रह गए, अगले शाम को भी भूखे रह गए, और सुबह में आकर के जाकर पारण करते हैं, फिर भी वो खुश है, समझ गए ना बात। तो आप डॉक्टर है तो आप भगवान पर कितना विश्वास करते हैं? 110%। क्या बात करते हैं, बहुत लोग तो नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, देखिए भगवान पर विश्वास करके ढोंग नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान पर विश्वास इसलिए करना चाहिए कि जो कुछ भी आज हो रहा है तो कोई ना कोई एक सिस्टम है जो चला रहा है। जानते हैं एक वीडियो में अभी जो प्रेमानंद है उनको लोग बहुत मानते हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं कि जो चमड़ा का जो भी चीज़ें नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जो वो गाड़ी से चलते हैं वो तो उसका लेदर सीट सब चमड़ा से बना है, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए होता क्या है ना कि अब जैसे अगर वो गाड़ी वाड़ी का बात छोड़ दे वो, तो सही है, लेकिन सिस्टम में आने के बाद बेचारे को जाना पड़ रहा है, इसलिए, नहीं तो सही बोल रहे हैं। हम जैसे थे कि हमारे जो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो लोग तो ये सबसे दूर ही रहते थे। हाँ, तपस्या करते थे, लेकिन नहीं रहा जा सकता। पहले सत्ययुग था, अब कलयुग है। तो कलयुग के बाबा हैं तो थोड़ा सा तो इफेक्ट आएगा ना। जब कलयुग के हम मनुष्य हैं, हम पे इफेक्ट आया है,
तो कलयुग के बाबा पे भी थोड़ा इफेक्ट आएगा ना। इसको मानना ही सत्य है। अभी देखिए, अभी प्रेमानंद महाराज जी तो बहुत बढ़िया है। अभी बहुत सारे लोग को देखिए ना, टीवी पर चैनल पर जो भाषण देने वाले बाबा हैं, वो कभी कभी अभद्र बोल देते हैं, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि लोग उनका विरोध करने लगता है। क्या करिएगा? ओशो तो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। देखिए, ओशो इसलिए बोलते हैं कि भगवान नहीं है क्योंकि वो मनुष्य को इतने करीब से देख लिया कि भगवान मनुष्य के अंदर ही भगवान दिखने लग जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं भगवान नहीं है। आपके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, अगला के अंदर भगवान है। एक आस्था है मानने का। आस्था है मानने का। देखिए, जीवन का जो डिफिनेशन है, भगवान का डिफिनेशन है, पृथ्वी का डिफिनेशन है, इन्वायरमेंट का डिफिनेशन है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, इंडिविजुअल है। प्रेम का डिफिनेशन है, अब आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, एक भूखा व्यक्ति के लिए कुछ और प्रेम हो सकता है ना, एक धन संपत्ति वाला व्यक्ति के सामने कुछ और प्रेम हो सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है, उनकी जो डिफिनेशन है ना, वो इंडिविजुअल अलग अलग है। जिसके पर जो परिस्थिति है उस तरीके से उसको अपना डिफाइन कर दिया लोग, अपना डिफाइन करके लोग। हाँ, कोई कुछ लोग है ना, एक लड़की से प्रेम किया और टूट गया, बोला भाई पूरा दुनिया बेवफा, ऐसा बोल दिया। नहीं, ये तो बोल दिया, समझिए, चक्कर में पूरा बदनाम। हाँ, क्योंकि उसको वहीं तक सोचा था इसलिए। और कहीं ना कहीं कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ किसी को 1.5-2 लाख की घाटा लग गई, वो बोले यार हम इतना सपना से प्रेम करते थे, मेरा पूरा बिखर गया। तो अलग अलग लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं प्रेम को, दुनिया को, संसार को, पृथ्वी को, मनुष्य को। इस सारे चीज़ को डिफिनेशन एक शब्द में नहीं किया जा सकता। हाँ, सबका अपना अपना डिफिनेशन लोग अपने तरह से देते हैं, बताते हैं। छठ ऐसे कौन कौन से स्टेट में मनाते हैं? देखिए, अभी तो पूरे भारत में मनाया जा रहा है शुरू में अभी तो, लेकिन खास तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, 3 जगह ज़्यादा इसका प्रकोप है। इसके पीछे मतलब क्या कारण है, क्यों मनाते हैं हम लोग? देखिए, इसके पीछे कारण है ना कि आज भी जो बिहार के लोग हैं ना सर, वो थोड़ा सा इमोशनल है, बात को मानिएगा। अच्छा। अभी एक मैं वीडियो देखा था आसाम का, अभी छठ के पर्व के लिए अगर हमको ना कोई यहाँ से बोलेगा बाबू यहाँ से हट जाओ, यहाँ हमको दौरा रखना है, हम लोग हट जाते हैं। या फिर कहेगा कि बाबू ये तुम्हारा जगह है खाली, इसमें गाड़ी लगाने दो, पर्व वाला लोग आया है, मैं कुछ भी कर दूंगा उन लोगों के लिए, क्योंकि भगवान के प्रति आस्था है और बिहारी लोग के अंदर में एक अलग लेवल का दया है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली हो जा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा इसको नहीं मान रहे हैं और अब धीरे धीरे कुछ स्टेट में इसका बाइकआउट भी कर रहे हैं लोग। उसमें 2 रीज़न भी है, कुछ बिहारी लोग भी मनमानी कर लेते हैं ज़्यादा, और कुछ अलग स्टेट वाले भी हैं वो चिड़चिड़ा जा रहे इस बात से। लेकिन मनाया जाता है पूरे भारत में छठ पर्व। ये अच्छा, हम लोग और इसको बढ़ाना चाहिए, छठ को पूरा देश ही मनाए। देखिए, इसको बढ़ाना इसलिए चाहिए ना सर, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यही एक ऐसा पर्व है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि अपने धर्म का सबसे महापर्व है ना? हाँ या ना? है ना? अब बताइए, इसमें कोई पंडित की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना? बस इतने समझिए, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं। समझ लीजिए बात को। समझ रहा है। बाकी हर जगह हो सकता है ना, बाकी पंडित को बुलाइए, उसको पैसा दीजिए, बस इतने समझिए सर, अब कुछ नहीं कहेंगे, आप पत्रकार। इसमें अपना श्रद्धा है, समझ लीजिए। समझ रहे हैं। अपने हिंदू धर्म के सबसे कठिन और सबसे कठिन, इतना कठिन कि अगर आपसे कुछ गलती होती है ना तो फर्दर रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपसे गलती हुआ, माफ़ी नहीं मांगे तो आप पर फर्दर दिखने को मिल जाएगा। आप घर जीवन से पूछिएगा, जाइए बाइट ले लीजिएगा, लोग गलती होने जस्ट माफ़ी मांग लेते, इतना कड़ा पर्व है। और इसमें आवश्यकता नहीं है सर ब्राह्मण की, हमारी माँ बहन सब लोग कर लेते हैं, क्योंकि भगवान हर एक इंसान के अंदर है। फिर अगर आवश्यकता पड़ रहा है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो सर। सर आपका नाम? अनूप सिंह। क्या बोल? सर मैं कोई सवाल पूछना, पूछ सकते हैं क्या? बोलिए। सबसे पहले छठ कौन बनाए थे? सबसे पहले तो और कब बना था? सीता जी लमसम में वही रामायण काल में। कौन कौन से स्टेट में मनाया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश और अब तो अगर विश्व में भी मनाया जाता है, अदर स्टेट में भी छोड़िए, सब लमसम में। अब उत्तर भारत में तो अधिकतर सभी जो है राज्य में। अच्छा। और मोटा मोटी लेके चलिए तो विश्व का अधिकतर यहाँ पर हिंदू तत्व का, सनातन का पूजा होता है, सभी जगह मनाया जा रहा है। इंग्लैंड में भी हो रहा है, उधर अमेरिका में भी हो रहा है। तो वहाँ लोग, इंडिया के लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो लोग करते हैं सभी जगह। ऐसे फॉरेनर लोग तो हम लोग का नहीं करते होंगे क्या? जो फॉरेनर लोग रहते हैं वो तो नहीं करते होंगे, जो इंडिया रहते हैं वहाँ पे कुछ लोग भी, फॉर्मल लोग भी करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय कल्चर को हम लोग ही अपना रहे हैं, विदेशी लोग भी अपना रहे हैं। देखे होंगे कि विदेशी जितना भी घूमने आ रहे हैं वो साड़ी में आ रहे हैं। भले हम लोग अपना कल्चर भूल रहे हैं, लेकिन वो हमारे कल्चर को अपनाते जा रहे हैं।
छठ क्यों मनाते हैं, कुछ कारण इसके ऊपर? छठ के ऊपर मान्यता बहुत सारी है। इसके ऊपर क्या कहा जाए, इसे पुत्र प्राप्ति का भी हो सकता है, ठीक ना, और अपने जीवन के सुधार के लिए, छठ के लिए, सबके लिए कार्य किया जा सकता है, ठीक ना। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान लेके अपनी मनाता है, इसे तो मेन पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य था। छठ करने का मकसद है पुत्र प्राप्ति, ठीक ना। ऐसे तो छठ की शुरुआत ऐसे कहा जाता है कि सूर्य मंदिर बनाने की बात आती है। तो सूर्य मंदिर की सबसे पहले अवधारणा अगर देखा जाए तो सीता काल में, जब उस समय तो राम जी थे और माता सीता थी, लेकिन कृष्ण के बेटे ने 12 जगह भारत में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें एक ये भी है लॉर्ड सूर्य मंदिर। ऐसे तो तीन इतिहास है छठ मनाने का। एक तो अभी तो मेन जो राम सीता है, दूसरा द्रौपदी है, और तीसरा राज्यकाल जो चला। तीन कारण है। ठीक है, आपका नाम? अनूप सिंह। थैंक यू सर। हेलो सर, कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्या? क्या बोलिए? बोल रहे कि सबसे पहले जो छठ है कौन मनाए थे, सबसे पहले छठ कौन मनाए थे और कब मना था? ये तो हमको जानकारी नहीं है भैया। क्यों मनाते हैं छठ? छठ क्यों मनाते हैं? अब सब हमारा उतना जानकारी नहीं है, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, हमने यहाँ परिवार में छठ किए हैं। परिवार में छठ के परिवार में, तो आप बता सकते हैं सबसे पहले छठ कौन किए थे? छठ पर्व सबसे पहले कौन? सीता। कौन समय कब किए थे, उसका समय? अब समय तो ना पता है ना। तो रामायण काल में। हाँ, रामायण जी में। रामायण काल में। तो कौन कौन से स्टेट में मनाया जाता है छठ? बिहार में जैसे प्रसिद्ध, पूरा जैसे बिहार में जैसे प्रसिद्ध है और सब लोग मनाया जाता है। बिहार का महापर्व है ये। कौन कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, ऐसा पढ़े होंगे तो पता होगा। स्टेट तो सब स्टेट में मनाया जाता होगा। खाली 5 स्टेट में मनाया जाता है, यूपी, बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल में, और नेपाल का कुछ तराई क्षेत्र है ना, वहाँ पर ही मनाया जाता है। इसमें मतलब क्यों मनाया जाता है, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को और दर्शकों को, छठ पर क्यों मनाया जाता है? अब सीता माता किए थे इसलिए मनाया। मतलब हम लोग जैसे आप छठ कर रहे थे, क्या मनोकामना लेकर मना रहे हैं, कारण होगा ना? अब मान्यता मानते हैं अपना अपना, थोड़ी ना बताएंगे क्या मानते हैं मान्यता सब। ठीक है, थैंक यू।